29 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेथ टोल इन करूर ट्रेजेडी राइजेस टू 40। तो करूर के अंदर एक पॉलिटिकल कैंपेन निकल रहा था, और पॉलिटिकल कैंपेन निकलते जब पॉलिटिकल कैंपेन हो रहा था तो वहाँ पर स्टैम्पेड हो गया। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल रैली हो रही थी, पॉलिटिकल रैली लिखेंगे, पॉलिटिकल रैली ऑफ एन एक्टर जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है ना, वेत्री काज़हागम, ठीक है ना, एक्टर एंड तमिलगा वेत्री काजम चीफ। नाउ दिस इज द नेम ऑफ द पार्टी, पर्सन का नाम नहीं है, एक्टर, रैली ऑफ एक्टर विजय। ठीक है ना, एक्टर का नाम विजय है, पार्टी का नाम जो है वो है, पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री काज़हागम। ये तमिलनाडु में हुआ, करूर तमिलनाडु में ये स्टैम्पेड जो है, तमिलनाडु में स्टैम्पेड हुआ। ठीक है ना, स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मचने की वजह से स्टैम्पेड हुआ, 40 लोगों की डेथ हो गई। एंड जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम का कौन पार्ट है, SIT बना दी गई है। ठीक है ना, 1 मेंबर कमीशन फॉर्म हो गया है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। 1 मेंबर कमीशन, 1 मेंबर कमीशन। और ये 1 मेंबर कमीशन में कौन है, अरुणा जगादीशन। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। द अदर डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायनियर एंड नोबेल लॉरिएट जेफरे हिंटन ये कह रहे हैं कि AI जो है वो बहुत लोगों को अमीर बना देगा और बहुत सारे लोगों को गरीब बना देगा। ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं, तो ये एंगल्स पॉज बोल रहे हैं कि हिस्ट्री में ऐसा होता है, 19वीं सेंचुरी में भी ऐसा हुआ था कि बहुत मुश्किल हो गया था लोगों के लिए पैसा कमाना एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट एट मास गैदरिंग डिमांड्स ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड अटेंडिंग्स। तो यहाँ पे ये कुरुल वाले में बता रहे हैं जो तमिलनाडु में स्टैम्पेड हुआ कि भाई C जोसेफ विजय का कैंपेन था। तो ये नाम पूरा नोट कर लीजिए ऊपर वाली न्यूज़ में। ठीक है ना, तो उन्होंने, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि भाई जो पावर में पार्टी है उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। फिर उसके बाद 100% टेरिफ इम्पोर्ट्स ऑन ऑफ ब्रांडेड एंड पेटेंटेड मेडिसिन विद इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है, USA अनाउंस्ड 100% tariffs on imports of branded and patented मेडिसिन्स। पेटेंटेड मेडिसिन मतलब जिन्होंने प्रोटेक्शन ली हुई है, जिन्होंने कॉपीराइट, जैसे कॉपीराइट होता है स्टोरीज पर, वैसे ही कॉपीराइट ऑफ मेडिसिन इज नोन एज पेटेंट। ठीक है, फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो ये बहुत ही बुरा हो जाएगा अमेरिका वालों के लिए ही। ये कह रहा है कि भैया डोमेस्टिक लो, अपनी दवाइयाँ लो। उसके बाद है 29 सितंबर। 29 सितंबर को कौन सा डे होता है, इंटरनेशनल डे लिखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, दैट इज IDFLW। ठीक है ना, which will draw attention to a silent crisis that undermines both food and climate security. Globally, nearly 1/3 of all food produced is either lost or wasted. मतलब बहुत फूड वेस्ट होता है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में 1/3 of all food produced is either lost or wasted. अब जैसे ट्रांसपोर्ट में चला जाता है, स्टोरेज में ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, हम इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर्स, हम भी बहुत लॉस करते हैं। और एक स्टडी भी हुई थी उसके ऊपर, नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज़ NAPCONS, that is a subsidiary of National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD।
commissioned by Ministry of Food Processing Industries, that is MOFPI, showed that such losses remain alarmingly high. So such losses remain alarmingly high throughout agricultural स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर रिसर्च हुई, ठीक है ना, नाबार्ड ने करी, जिसने बताया कि भाई फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। 29 सितंबर को क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, कि बहुत ज़्यादा फूड जो है वो वेस्ट होता है, या तो लॉस हो जाता है फूड या फिर वेस्ट होता है। इंडियाज़ नेशनल ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलीज डेकेडल हेल्थ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, इंडियाज़ नेशनल ऑडिटर मतलब इंडिया का सीए है। ये कौन है इंडिया का सीए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। रिलीज्ड, व्हाट डिड दे रिलीज्ड decadal analysis on states मैक्रो फिस्कल हेल्थ, ठीक है ना, कि भैया क्या कैसी इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है स्टेट की। डेकेडल का मतलब क्या हुआ, 10 सालों की, 10 years की, ये निकाली, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स हाईलाइटेड, उत्तर प्रदेश लॉन्ग लेबल्ड एज बैकवर्ड स्टेट लैगिंग इन फिजिकल परफॉर्मेंस वाज सेड टू हैव रिकॉर्डेड रिवेन्यू, ठीक है। यूपी का रिवेन्यू सरप्लस कितना है? यूपी का रिवेन्यू सरप्लस है ऑफ ₹37,000 crore, which is huge, ठीक है ना, which is more than गुजरात। तो मतलब यूपी बहुत अच्छा कर रही है इकोनॉमिकली, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो कौन लेकर आया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। उसके बाद नाटो बॉल्स्टर्स बाल्टिक प्रेजेंस आफ्टर ड्रोन। तो यहाँ पर रशिया जो है उसके ड्रोन, उसके फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो कंट्रीज़ में जा रहे हैं बार बार, ये ध्यान रखना है कि नाटो कंट्रीज़ में बार बार रशिया के प्लेन्स जा रहे हैं। ईरान डिनाउंसेस अनजस्टिफाइबल। अब यहाँ पर ईरान के ऊपर 2015 में ईरान के साथ अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ईरान के ऊपर पहले सैंक्शंस लगाए हुए थे, रोक टोक करी हुई थी कि तुम न्यूक्लियर का ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ईरान कहता ठीक है मैं न्यूक्लियर का नहीं करूँगा, ये मेरे पे ट्रेड सैंक्शंस जो है वो हटा दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, सैंक्शंस लगे हुए थे, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। वो कहते मैं न्यूक्लियर पे काम नहीं करूँगा तो सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे। 2015 में हुआ। 2018 में इस अग्रीमेंट से यूएसए ने विड्रू कर लिया था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हम दोबारा तुम्हारे पर सैंक्शंस लगा देंगे, तो ईरान कहता है ये तो बहुत ही अनजस्टिफाइड है। तो देखते हैं अगर लगते हैं सैंक्शंस। एस्ट्रोसैट, ठीक है, एस्ट्रोसैट, इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी। क्या है ये? इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी completes a decade among the stars। तो 10 साल कंप्लीट कर लिए। ये क्या है? इंडिया की फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 years, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट completed a decade 10 years ago on September 28, 2015 the PSLV। अब यहाँ पे लिखेंगे कब लॉन्च हुई थी, 28 September 2015 launched on PSLV C-30XL रॉकेट। कहाँ से लॉन्च करी थी? फ्रॉम श्रीहरिकोटा। लिखेंगे दो डिजाइंड मिशन लाइफ ऑफ
Astrosat was 5 years. It continues to provide valuable data. जो इसकी लाइफ है, ठीक है ना, वो लाइफ जो थी इसकी वो 5 इयर्स ही थी, बनाई गई थी 5 इयर्स के लिए, बट अभी भी ये वैल्यूएबल डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एस्ट्रोसैट वॉज डिज़ाइंड टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इनविजिबल, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरा, एस्ट्रोसैट was designed to observe the universe in the visible ultraviolet, low and high energy X-ray regions। तो यहाँ पर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एनर्जी रीजन्स को भी ये देख सकती है, ठीक है ना। तो 5 पेलोड्स इसमें गए थे। कितने पेलोड्स गए थे? 5 पेलोड, मतलब 5 सैटेलाइट्स इसमें गई हुई हैं। तो ये नोट करोगे आप यहाँ से, 5 पेलोड्स यहाँ पर गए हुए हैं, ये वाले नोट इट डाउन। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट नोट इट डाउन, रीडिंग ले लो एक। Astrosat was realized by the ISRO with the participation of all major astronomy institutes including Inter University Center of Astronomy, Tata Institute, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर के ये बनाई थी। 2 इंस्टीट्यूट्स कनाडा और यूके से भी थे, ठीक है। इंक्वायरी पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड करूर ट्रेजेडी के लिए, हेड कौन कर रहा है? अरुणा जगदीशन, जो हाई कोर्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं। ही इज़ अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद पीएम टू लॉन्च स्टैम्प कॉइन टू मार्क आरएसएस सेंटेनरी ईयर, आरएसएस के 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। पीएम मोदी टू रिलीज अ पोस्टेज स्टैम्प and a coin on 1st October to mark centenary year of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, that is RSS, ठीक है ना। 100 ईयर्स हो गया आरएसएस को, 100 ईयर्स लिखेंगे, 100 ईयर्स कंप्लीटेड। तो क्या लॉन्च कर रहे हैं? स्टैम्प और कॉइन, ठीक है। उसके बाद इंडिया स्टेप्ड अप इट्स एंगेजमेंट विद ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ कौन सी कंट्रीज़ हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया शो कर रहा है कि हम बिल्कुल एक साथ हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है ना। और 80th UNGC की जो मीटिंग थी वहाँ पे भी हमने यही किया है। इंडिया पाकिस्तान स्पार एट UN ओवर टेररिज्म, इंडिया ने पाकिस्तान को कुछ बोला, पाकिस्तान ने हमें बोला, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 29th का। चलो आओ 25th का भी हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ले प्रोटेस्ट टर्न्स डेडली, मिनिस्ट्री ब्लेम्स एक्टिविस्ट। यहाँ पर ले में प्रोटेस्ट हुई जो कि डेडली कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। 6th शेड्यूल मांग रहे हैं, 6th शेड्यूल में एंट्री मांग रहे हैं, स्टेटहुड मांग रहे हैं। ये तो डिमांड्स हैं, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। ट्राइबल स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ये सारा। और वहाँ पर वांगचुक जो है उन्होंने ये भी बोला कि देखो नेपाल में क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। देखो यार, फिर भी ट्राइबल्स को अभी भी बहुत सारी, ऐसा नहीं कह सकते हैं दैट दे हैव नॉट बीन गिवन अलॉट, ठीक है। नो टैक्स इज़ अ बिग थिंग, दे डोंट पे टैक्सेस, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, बट ऐसे करना वो समथिंग दैट शुड नॉट हैव बीन डन। ऐसा वायलेंस करके आप कंट्री के पैसे बर्बाद कर रहे हो, दिस इज़ नो समझदारी ऑब्वियसली। High Court rejects ex-corp's plea against takedown orders. Now, observing that social media as a modern amphitheater of ideas cannot be left in, तो यहाँ पर ट्विटर जो है एक्स कॉर्प्स की प्ली थी कि टेक डाउन ऑर्डर्स के अगेंस्ट, ठीक है, ट्विटर की। रिजेक्टेड अ पिटिशन फाइल्ड बाय एक्स कॉर्प चैलेंजिंग ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज टू टेक डाउन सर्टेन कंटेंट इन इट्स माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो जो कर्नाटका हाईकोर्ट था वो कहता भाई हम ये अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है ना, कुछ कंटेंट है जो नहीं सही है तो वो टेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे कर्नाटका हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट
rejected petition filed by X Corp challenging orders issued by central and state authorities to take down certain content on microblogging प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्विटर है वो पहुँच गया कि भैया हमें कंटेंट रिमूव करने के लिए बोलती है सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़, ये गलत है। कर्नाटका हाईकोर्ट कहता है नहीं भाई करना पड़ेगा आपको कंटेंट रिमूव, अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट में ये डिमांड करते हैं कंटेंट रिमूवल की। ठीक है। जस्टिस M नगा प्रसन्ना while reading out the operative portions, मतलब जो important portion of the judgment थे, content on social media must be regulated, particularly in cases of offences against women, failing which the right of dignity of citizens is undermined। ये नोट डाउन करेंगे NL SAT और AIT वाले फॉर essay राइटिंग, अपनी essay राइटिंग नोटबुक में नोट करेंगे। ऑर्डर इज आर्किटेक्चर ऑफ आर डेमोक्रेसी, एवरी प्लेटफॉर्म दैट सीक्स टू ऑपरेट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ आर नेशन, पॉइंटिंग आउट दैट इंफॉर्मेशन कमीशन दैट लिबर्टी इज योक्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारा भी आप नोट कर सकते हैं इससे राइटिंग वाले। बाकी सबको पता होना चाहिए कौन कौन से हाई कोर्ट में गया एंड उसका ऑर्डर जो था वो क्या था, कि उन्होंने बोला कि भैया सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बोल सकते हैं कि ये रिमूव करो, ये जो कंटेंट है ये सही नहीं है, ऐसा ही होगा, आप इसके ऊपर कलेश नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये ट्विटर को बोला। IIT कानपुर अवार्ड फॉर CEC, IIT कानपुर ने कौन सा अवार्ड दिया? डिस्टिंग्विश्ड एलुमिनाई अवार्ड। ठीक है ना। और ये डिस्टिंग्विश्ड एलुमिनाई अवार्ड किसको दिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, दैट इज ज्ञानेश कुमार को। ठीक है। उसके बाद टाइफून रक्सा मेक्स लैंडफॉल इन सदर्न चाइना। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी ये लैंडफॉल होते हैं। ठीक है ना। तो कौन सा टाइफून आया था वहाँ पे? टाइफून रागासा। तो राग अलापने कोई टाइफून आया था, मेड लैंडफॉल इन सदर्न चाइना। ठीक है ना। बेसिकली कहाँ पे? कोस्ट ऑफ हाइलिंग आइलैंड। ठीक है ना। यांगजियांग सिटी में। यांगजियांग की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट लिखना, ये है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो प्लीज़ नोट्स में। ठीक है ना, ये करना है। उसके बाद इंडिया इज़ मोस्टली विद अस ज़ेलेंस्की। तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ है, सेइंग दैट इंडिया इज़ मोस्टली ऑन यूक्रेन साइड इन इट्स वॉर। और जो रशिया से सामान खरीद रहा है वो US से देख ही रहा है। हाँ, तुम हमारी बैंड बजा लो, अपने देश की तो बैंड बजवा ली। मतलब इसने क्या ही फ़ायदा किया वॉर करके। ठीक है, ज़मीन इसकी गई। ठीक है, रशिया भी लेके जाएगा ज़मीन, US से भी लेके जा ही रहा है। ठीक है ना। लोग इसने अपने देश के इधर उधर भेज दिए। ठीक है, कंट्री इसने बर्बाद करवा दिया। मतलब या तो ना वॉर किया हो कि भैया हाँ इक्वल फुटिंग पर है, यूक्रेन को बर्बादी करके तुम चौड़े हो रहे हो। मेरी तो यही ओपिनियन है। दिस इज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन। इफ़ यू डोंट अग्री विद इट इन द कमेंट्स टेल मी। ज्ञान दो ना कि नहीं भाई तुम गलत सोच रही हो। ठीक है। ईरान विल नेवर सीक न्यूक्लियर वेपन्स, प्रेसिडेंट टेल्स UN। तो ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं हमको न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए। ईरान प्रेसिडेंट सेड कंट्री इज़ नॉट सीकिंग न्यूक्लियर weapons after military strikes by Israel and US। ये क्या कह रहे हैं कि हमारी तो जी इच्छा ही ख़त्म होगी, हमको चाहिए ही नहीं है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेश्कियन। मसूद पेजेश्कियन क्या कह रहे हैं कि भैया हमको तो चाहिए ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स अटैक करने के बाद। टोल्ड द, ये कहाँ पर बोले? टोल्ड द UN जनरल असेंबली। ये जो 80th मीटिंग हुई है वहाँ पर ये बोल के गए हैं। क्या बोला? आई हियर बाय डिक्लेयर वंस मोर दैट ईरान विल नेवर सीक टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये एग्जैक्टली नोट कर लो, एग्जैक्टली नोट कर लो। ठीक है ना।
कहते हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, हमको बख्श दो, हमको रोटी दाल रोटी जो खा रहे हैं खाने दो। 3 months आफ्टर द सेंटर अनाउंस द स्कीम ऑफरिंग ड्यूटी कंसेशन की स्कीम अनाउंस करी थी कि भाई हमारे यहाँ पर आके तुम प्लांट लगाओ, हम तुम्हें अलाउ करेंगे इतनी गाड़ियाँ 8,000 यूनिट्स इंपोर्ट करना, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ये सब कुछ। बट कोई आया ही नहीं इनके पास, टन टन गोपाल हो गई इनकी। सेंटर क्लियर स्कीम टू ऐड मेडिकल सीट्स अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट कहती कि भैया डॉक्टर और चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। सच बात है यार, मतलब बीमार तो पूछो मत। सितंबर में तुम कहोगे दीदी तुमने तो क्लासेस नहीं ली, तुमने तो मैसेज लिखा था सॉरी वॉरी करके, है ना, तुम तो बड़ी वो हो। मेरे माँ बाप बीमार हो गए भाई, और माँ मतलब खुद बीमार हो ना तुम, मैं खुद भी बीमार हूँ वैसे, खुद बीमार हो तो बैंड बजती है, बट माँ बाप जब बीमार होते तो और बैंड बजती है। बिकॉज मतलब, और उनको डेंगू हो गया, ठीक है ना भाई, मतलब कोई हाउस हेल्प, और हाउस हेल्प को भी हो गया, ठीक है, हाँ ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो फिर लगो काम पे, बनाओ रोटी, जो कि इतने मतलब मुझे आती है रोटी बनानी, बट मैं कोई प्रो नहीं हूँ। मतलब जो काम एक नॉर्मल इंसान रसोई में 1 घंटे में कर लेता है, बस मैं 2-3 घंटे लेती हूँ, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और वो भी उसमें मुझे 3600 बार पूछना पड़ता है कि ये इधर डालना है उधर डालना है। मैं रसोई के लिए बनी नहीं हूँ, बहुत ही अजीब कार्यक्रम है, बट करना पड़ता है काम। एंड या मतलब यार वो रोल ऑन वगैरह लगा लिया करो, ये डेंगू बहुत ही गंदी चीज़ है, ये मच्छर पता नहीं क्यों काट रहा है, ठीक है ना। मतलब बस मुझे तो मच्छर से डर लगने लगा, पहले मैं मच्छर मार मार के उसका जीना हराम कर देती थी, ठीक है ना। अब तो मैं कहती हूँ कि भैया तुम ना मुझे काटो ना मैं तुम्हें मारूँ, बस। चलो बहुत बकवास हो गई, काम पे आते हैं। फ्रेश हो गए हुए तो मेरी कहानियाँ सुन के, यही तो मेरा मकसद है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड फेज 3 ऑफ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट विल ऐड 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 5,023 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स इन द कंट्री। इसको नोट कर लो एज इट इज, नोट इट डाउन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो मेडिकल सीट्स, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स इंक्रीज्ड, और उसके बाद ये पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना, 5,000 पीजी सीट्स, 5,023 अंडर ग्रेजुएट यूजी, ठीक है ना, बाय 2028-29। चलो नीट वालों को थोड़ा आराम मिलेगा। अंडर द स्कीम एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज, स्टैंड अलोन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी स्ट्रेंथन एंड अपग्रेडेड। अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल्स भी होगी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, अंडर द स्कीम hospitals are going to be upgraded, government hospitals, ठीक है। The union government said the initiative would significantly increase the availability of specialist doctors. This will strengthen the overall availability of doctors in the country. The new, अब ये क्या है, इसका नाम क्या है, New Medical Institution Qualifications of Faculty Regulations 2025 have been adopted, ठीक है ना, ये अडॉप्ट हुआ है। तो कितना क्वेश्चन आ सकता है ये कि पीजी में कितनी ऐड होंगी कब और कब तक, ये 3 चीज़ें तुम्हें रट लेनी है, ठीक है। और फेज 3 है ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसके बाद ईसी लॉन्चेस ई साइन फीचर फॉर एडिशन डिलीशन एंड करेक्शन और वाटर बोला मैंने, वोटर नेम्स, ठीक है, ये तो करते रहते हैं, कितना ज़रूरी नहीं है, बट अगर इस पर ज़्यादा डिस्कशन होगी फिर हम करेंगे। बट नाउ आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फिल्ड, पोर्टल बी होस्टेड बाय, ये हम पढ़ ही लेते हैं, नहीं ये ज़रूरी है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारा इल्ज़ाम लग रहा है, ठीक है ना, इल्ज़ामों के कटघरे से भरा हुआ वो रजत शर्मा लेता है ना। तो द इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू साइन फीचर ऑन ईसी नेट, ठीक है, लिखेंगे इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च्ड न्यू साइन फीचर ऑन एसी नेट पोर्टल, ठीक है ना। अब अगर आपको रजिस्टर
डिलीशन वेरिफिकेशन की ज़रूरत है तो भैया आपको ई सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ईसी नेट ये क्या है? अब ईसी नेट में दो हमने ईसी नेट के बारे में पढ़ा है, बट जो नए बच्चे होंगे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ये क्या है? वन स्टॉप प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग ओवर 40 of the EC's earlier वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अर्लियर एप्लीकेंट्स शुड सबमिट फॉर्म्स सो एंड सो फॉर डिलीशन करेक्शन एंड ये सब कुछ, ठीक है ना। एपिक क्या है? वोटर कार्ड का बड़ा नाम। जैसे तुम्हारा छोटा नाम होता है ना, नन्नू, टन्नू, पन्नू, वैसे ही वोटर आईडी का भी बड़ा नाम है एग्जिस्टिंग, एक मिनट, एग्जिस्टिंग नहीं है, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना। But now after the applicant has filled the form, they are taken to the external portal hosted by Center for Development of Advanced Computing, where he or she is required to enter the Aadhaar number, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये? After applicant has filled the form, they are taken to an external portal hosted by Center for Development of Advanced Computing, ठीक है ना। ये नोट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये काम करते हैं, ठीक है। आधार कार्ड भी फिर मांगते हैं। द एप्लीकेंट हैज़ टू देन कंसेंट टू द आधार ऑथेंटिकेशन, कंप्लीट द वेरिफिकेशन, द न्यू ई साइन सिग्नेचर रोट आउट बाय द कमीशन अज्यूम्स इन्वॉल्व ऑफ फ्रॉडुलेंट डिलीशन एडिशन, ये सब कुछ हो रहा है तो ई सिग्नेचर इसलिए ऐड किए गए हैं, ठीक है। No relief for journalist against gag order over reporting on Adani. A Delhi court on Wednesday reserved order on the appeal filed by journalist Paranjoy Guha Thakurta against an ex parte gag order restraining reporting. तो अदानी इंटरप्राइजेस के अगेंस्ट रिस्ट्रेन किया था कि रिपोर्ट नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अभी गैग ऑर्डर का मतलब है रिस्ट्रेन करना, रोकना, कि भाई तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है ना। द कोर्ट इशूड नोटिस टू एयर ऑन अ प्ली case has been filed by digital news platform News Laundry on the same issue. This is point number 1 and this is point number 2. Okay, so that's it for today. I hope you did like the video. Do like the video and do subscribe to the channel. Thank you for watching. Bye bye and take care.